हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। जिस तरीके से चीनी सेक्टर है यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे तेज़ी दिखाई दे रही है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिवली। और यहाँ पे बजाज हिंदुस्तान शुगर जैसी कंपनी है जिसमें हम अभी फाइनेंशियल्स भी देखेंगे, और यहाँ पे ये बहुत ही हाई डेप्ट कंपनी है। तो ये जो कंपनी है, क्या ये भी पार्टिसिपेट करेगी ये रैली में? ये शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे रैली है या आगे भी चलेगी, वो भी हम कवर करेंगे हमारे वीडियो में। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। बजाज हिंदुस्तान शुगर का स्टॉक यहाँ पे लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 16.30 पे। पी रेशियो इसका बहुत कम है, 6.82 पे है। अगर हम कंपेयर करते हैं इसको सेक्टर पी से जो है 42.89 पे। रेड फ्लैग यहाँ पे पहले ही डिक्लेयर कर दे, यहाँ पे प्रोमोटर का जो प्लेज है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं 2018 से लेके 2021 तक टोटल रेवेन्यू जो है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन इबिटा जो है यहाँ पे घटते हुए दिखाई दे रहा है। उसी के साथ नेट इनकम अगर हम देखते हैं 2018 का -500 के आसपास था, जो कि अभी इंप्रूव हुआ है लेकिन अभी भी निगेटिव में है, -290 करोड़ का। ईपीएस यहाँ पे -4.54 से हो गया है -2.64। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 24.95, और ये पूरी की पूरी प्लेस्ड है। मतलब ये रेड फ्लैग है कंपनी के लिए कि प्रोमोटर ने अपना पूरा जो होल्डिंग है वो प्लेज में डाल दिया है। जीरो म्यूचुअल फंड से DII यहाँ पे 26.49% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। FII 0.94 और रिटेल के पास है 47.62% की हिस्सेदारी। कंपनी के स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का जो प्लेज है ये कम हो रहा है। FII और FPI जो है अपने यहाँ पे शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, प्राइस में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है। वीकनेस की बात कर लेते हैं जो कि बहुत सारे हैं। यहाँ पे पुअर कैश जनरेट हो रही है, उसी के साथ नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हो रहे हैं। रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो रहा है, प्रॉफिट में भी डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। उसी के साथ कंपनी का डेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है और डेप्ट इंक्रीज हो रहा है। लो पेट्रोस की स्कोर है, और उसी के साथ नेट कैश फ्लो जो है वो डिक्लाइन है। बुक वैल्यू इरोड हो गई है लास्ट 2 ईयर से, और कंपनी का हाई प्रोमोटर प्लेज है। रिटर्न रेशियोज में ROE यहाँ पे -13.06 है, ROCE -0.38 और ROA जो है -2.21 का है। ग्रोथ रेशियोज में CAGR अगर हम देखें तो वो भी निगेटिव में -23.71 का है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स देखते हैं कुछ खास नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है। और उसके साथ यहाँ पे अभी जो रैली चल रही है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे हमारे टेक्निकल चार्ट में। उसके पहले कवर कर लेते हैं न्यूज़। तो देखिए न्यूज़ में अगर हम देखते हैं तो 4 मार्च की न्यूज़ है, जहाँ पे बताया है बजाज हिंदुस्तान बोर्ड ने अभी अप्रूव किया है इवैल्यूएटिंग ऑप्शंस फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे कंपनी का बहुत ज़्यादा डेप्ट है, तो ये डेप्ट जो है ये पे करने के लिए उन्होंने यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग की है, जिसमें कि इंक्लूड करते हैं रिसोल्यूशन प्लान्स फॉर डेप्ट। किस तरीके से ये डेप्ट जो है वो पे बैक करेंगे उसके बारे में। और उसी के साथ इन्होंने अभी मर्जर ऑफ पावर बिजनेस और डी मर्जर ऑफ सर्टन बिजनेसेस का यहाँ पे कुछ रीस्ट्रक्चरिंग किया है, जिसके चलते हुए कंपनी आगे थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 11 जैन की, जहाँ पे उन्होंने बताया कि यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे कॉन्फिस्केट किया है बजाज हिंदुस्तान का रिसीवेबल्स टू पे अरियर्स टू केन फार्मर्स। मतलब ये जो कंपनी है ये डिफॉल्टर रहती है, केन फार्मर्स है उनसे शुगर केन तो ले लेती है, लेकिन उनको जो पे बैक करना है वो नहीं कर पाती। इसकी वजह से यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंटरवेंट किया है, जहाँ पे उन्होंने कॉन्फिस्केट किया है ₹1000 करोड़ कंपनी से, और ये पे बैक करने वाले हैं केन फार्मर्स को। थोड़ी बुरी बात है कि कंपनी जो है यहाँ पे अभी इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जिसके चलते हुए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को इंटरवेंट करना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिसके चलते हुए ये रैली आई है। तो देखिए न्यूज़ है जहाँ पे 11 मार्च में बताया है ब्राज़ील फ्यूल प्राइस स्पाइक सीन रिड्यूसिंग ग्लोबल शुगर सप्लाई। मतलब जिस तरीके से क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सप्लायर जो है ब्राज़ील, यहाँ पे भी देखिए अभी चेंजेस होने वाले हैं शुगर सप्लाई में। वर्ल्ड वाइड ये शुगर सप्लाई करता है, लेकिन अगर यहाँ पे इथेनॉल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ब्राज़ीलियन मिल्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करने लगती है ज़्यादा बायोफ्यूल, और शुगर का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो देखिए अगर शुगर केन यहाँ पे यूज़ होगा बायोफ्यूल में, तो डेफिनेटली ये जो एक्सपोर्ट करते हैं शुगर उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, और यहाँ पे डिमांड जो है वर्ल्ड वाइड की वो तो सेम ही रहने वाली है, लेकिन सप्लाई कम हो गया तो शुगर के प्राइसेस जो है वो बढ़ने लगेंगे। और वही बात हो रही है, सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, शुगर सेक्टर जो है वो भाग रहा है।
उसी के साथ दूसरी जो न्यूज़ है वो है 4 मार्च की, जहाँ पे बताया पीएम मोदी भी अभी पुश कर रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग पे। जिस तरीके से यहाँ पे क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली ये रिकॉर्ड हाई लगा रहा है, उसी की वजह से यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग पे गवर्नमेंट का फोकस है। इसके पहले पेट्रोल में 10 to 15% की इथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि ये ब्लेंडिंग जो है वो 20% तक होनी चाहिए। और उसी की वजह से यहाँ पे जितने भी इथेनॉल और उससे रिलेटेड शुगर सेक्टर्स हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे ये जो ब्लेंडिंग है ये आगे के आने वाले सालों तक कंप्लीशन करने वाले हैं, तो ये जो तेज़ी है ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाली, ये शॉर्ट टर्म रैली नहीं है। उसी के साथ यहाँ पे न्यूज़ आई है 8 मार्च की, जहाँ पे उन्होंने बताया कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे इथेनॉल प्रोग्राम में जो इंटरेस्ट है वो भी ट्रिगर हो जाएगा। और यही बात हो रही है, जिस तरीके से क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, इथेनॉल जो प्रोग्राम है यहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस देगी, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल जो है वहाँ पे भी हम लोग ऑलमोस्ट 9.34% का इथेनॉल जो है वो ब्लेंडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा जो ब्लेंडिंग का परसेंटेज है वो हमको बढ़ाना है, तो डेफिनेटली शुगर सेक्टर के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और इन सारी चीज़ों के चलते हुए यहाँ पे देखिए जितने भी यहाँ पे दिग्गज स्टॉक हैं शुगर सेक्टर के, जैसे कि बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी, धामपुर, द्वारिकेश, इन्होंने सब ने यहाँ पे न्यू हाइज लगाए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे बालाजी हिंदुस्तान शुगर के बारे में, यहाँ पे क्या हो रहा है और शेयर होल्डर्स ने इसमें क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई है जिसके लेवल है 17.6 के आसपास, तो ये जो स्टॉक है यहाँ पे बना रहा है एक राउंडिंग बॉटम, सेकेंड राउंडिंग बॉटम, और ये बन रहा है ऑलमोस्ट थर्ड राउंडिंग बॉटम। तो देखिए अगर ये जो स्टॉक है यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है हमारा 17.6 के आसपास, अगर ये यहाँ तक जाता है तो उसके बाद अगर ये यहाँ पे सस्टेन होकर ये इसका ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है 13.29 के आसपास, यहाँ पे बहुत ही अच्छा उसने बेस बनाया है। मतलब अगस्त से लेके अभी तक ये जो लेवल है यहाँ पे बहुत अच्छे से सस्टेन की है, और यहाँ से उसने एक अप ट्रेंड रैली जो है वो कंटिन्यू की है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो स्टॉक है अगर ये 16.3 के लेवल सस्टेन करता है तो यहाँ पे 17 के भी लेवल दिखा सकता है। और जब ये रेजिस्टेंस है हमारा 17 का, ये इसका ब्रेकआउट देगा, तो ब्रेकआउट देने के बाद हो सकता है ये फिर से रीटेस्ट करे और इसके बाद ये आगे की रैली ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 के लेवल भी दिखा सकती है। तो आई होप ये वीडियो में जितने भी इन्फॉर्मेशन हमने कवर की आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर ऐसी बात है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।